हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दो मेन बोर्ड आईपीओ जिसकी आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया था। लिव इंडिया आईपीओ और टेक्नो क्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के डे वन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस आपको किस तरीके से कैसी दिख रही है, और इन दोनों आईपीओ में से एक आईपीओ नहीं बिका है, इसके बावजूद भी उस आईपीओ के रिगार्डिंग की क्या न्यूज़ पॉजिटिव हम लोग को आते हुए दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ। इस आईपीओ में यहाँ पे आज पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। वैसे इस आईपीओ में आपने अप्लाई नहीं किया है तो इस आईपीओ में यहाँ पे 10 अगस्त और 11 अगस्त इन दो डेट को आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 10 अगस्त को कितने नंबर ऑफ टाइम्स किस कैटेगरी में सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 11 अगस्त को आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। कंपनी की वैसे 10 रुपीज़ फेस वैल्यू रखी गई है। और इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो कंपनी की कटर प्राइस रखा गया है 212 रुपये, इसी 212 रुपये अपर प्राइस बिन पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। और अपर प्राइस बिन पे अप्लाई करते समय 70 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी है। कंपनी के बारे में बात करें तो 252 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 252 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एनआई कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया। इसमें अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम है क्योंकि इशू साइज काफ़ी स्मॉल है, जिसके कारण से आईपीओ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होने की तरफ जाते हुए दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी को देखें तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। और इस आईपीओ मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई करने की यदि आप प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 14,840 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एच के बारे में बात करते हैं, मिनिमम यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लगभग 2,07,760 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग एच के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 68 और आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 10,09,120 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो ओवरऑल जो आज के डेट में समाप्ति के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग को दिख रही है। एंकर इन्वेस्टर को 35,63,810 ऑफर किया गया, तो 35,63,810 इक्विटी से एलोकेट ऑलरेडी किया जा चुका है 75 करोड़ तक की वैल्यू की। एंकर इन्वेस्टर को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेशन होते हुए दिख चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 4.47 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग 23,76,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,06,22,710 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 225 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी, तो यहाँ पे आपको क्यूआईबी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है पहले दिन की समाप्ति के बाद ही। एनआई कैटेगरी में लगभग ये आईपीओ यहाँ पे 3.80 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में एनआई की तरफ अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है। लगभग यहाँ पे 17,82,000 इक्विटी शेयर के लिए 67,71,170 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 143 यानी कि 143 करोड़ की बोली के लगने की वजह से आईपीओ 3.80 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 3.90 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे 3.90 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। लगभग इस आईपीओ में 11,88,100 इक्विटी शेयर के लिए लगभग 46,33,090 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 98 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 4 गुना तक आईपीओ बिग एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। स्मॉल एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं 3.60 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 5,94,050 इक्विटी शेयर के लिए 21,38,080 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 45 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 3.60 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, यानी कि इस आईपीओ में लगभग यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.01 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ में 41,58,000 इक्विटी शेयर के लिए 41 करोड़ 82 लाख यहाँ पे इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 88 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1 गुना तक आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 2.59 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। पहले दिन की समाप्ति के बाद लगभग 2.5 गुना तक सब्सक्राइब होना इस आईपीओ के इशू साइज के अकॉर्डिंग अच्छी नंबर ऑफ टाइम्स की सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग कर सकते हैं। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 7 अगस्त को 15 से 16 रुपये के अराउंड यहाँ पे काम कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग लगभग 238 रुपये के आसपास इस आईपीओ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग आपको 228 रुपये के आसपास इस आईपीओ के अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस निकल कर आती हुई हम लोग को दिख रही है। लगभग इस आईपीओ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 7.55% के आसपास लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे 11,20 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पर लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे दूसरे आईपीओ यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे लिव इंडिया आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करें तो लिव इंडिया आईपीओ में यहाँ पे 7 अगस्त आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी पहला रखा गया था, जिसके
डेट में हो चुकी है। 11 अगस्त इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। आईपीओ पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं बिका है, लेकिन इसके बावजूद भी इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में थोड़ी सी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग 10 अगस्त की नंबर ऑफ टाइम्स जितनी सब्सक्राइब होगी, किस कैटेगरी में कैसे रिस्पॉन्स दिख रही है, उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की के बारे में बात करते हैं तो 159 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। इसी अपर प्राइस बैंड पे आपको आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे अपर प्राइस बैंड जो रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई कर रहे हैं तो लगभग आपको 94 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में जो अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों की बन रही है वो ज़्यादा मैक्सिमम बन रही है। क्योंकि 2480 करोड़ की इशू साइज है, लगभग 2500 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज को कर सकते हैं, जिसमें से 50% शेयर तो क्यूआईबी को जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर और क्यूआईबी दिख जाते हैं। 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को। 35% में आपको अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी ज़्यादा है। तो आज के डेट में इस आईपीओ के बारे में बात, नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ कितनी सब्सक्राइब हुई है, तो यहाँ पे लगभग 2500 करोड़ की इशू साइज में से एंकर इन्वेस्टर को जो 4 करोड़ 67 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, वो आप लोग को 4 करोड़ 68,854 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एलोकेट 743 करोड़ की वैल्यू की यहाँ पे एलोकेट किया जा चुका है। यदि हम लोग क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में पहले दिन 0.64 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रहा है, बीच में सैटरडे और संडे होने के बावजूद भी ये इंडिकेट कर रही है कि इस आईपीओ में क्यूआईबी के द्वारा आखिरी दिन काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की उम्मीद बन रही है। यदि यही कंटिन्यूटी सेकेंड डेट भी आप लोगों को दिख जाती है क्यूआईबी कैटेगरी में, तो इस आईपीओ में जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा लिस्टिंग गेन की नहीं, बल्कि यहाँ पे 10 से 20% की लिस्टिंग गेन मिलने की उसके तरफ पे कंपनी जाती हुई दिख रही है। 3 करोड़ 11 लाख 79 लाख इक्विटी शेयर के बारे में बात करें, 3 करोड़ 11,79,259 इक्विटी शेयर के लिए 1 करोड़ 99 लाख 33,828 इक्विटी शेयर के लिए वो 316 करोड़ की बोली लगते हुए दिख चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ पहले दिन के इशू साइज के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। एनआई कैटेगरी में आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दिख रहे हैं, 0.12 टाइम तक ही सब्सक्राइब हुए। 2 करोड़ 33 लाख इक्विटी शेयर के लिए 27 लाख 29,000 इक्विटी शेयर की बोली लगभग 43 करोड़ की ही बोली सिर्फ और सिर्फ आपको एनआई कैटेगरी में आते हुए दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी में 0.09 टाइम तक ही सब्सक्राइब हुई 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में, और यहाँ पे आपको स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 0.17 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। रिटेलर्स कैटेगरी में 0.14 टाइम तक सब्सक्राइब हुए। रिटेलर्स के द्वारा जो आज के डेट में यहाँ पे एप्लीकेशन जिसकी समाप्ति थी डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको उस आईपीओ में जो बोली लगी है, इसके कारण से इस आईपीओ में यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए नहीं दिख रही है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 1.13 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 0.28 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। लेकिन इस आईपीओ में मंडे के दिन की किस तरीके की कैसे रिस्पॉन्स रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करें। वैसे आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो मॉर्निंग में 20 रुपये पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी थी, अभी आपको 15 रुपये के आसपास इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 174 रुपये के आसपास लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है, और एक पे 9-9.5% के आसपास लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। लगभग 1400 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में एक लोट पे आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।